हेलो नमस्कार किसान साथियों। किसान भाइयों, जैसे कि इस समय धान की अधिक बढ़वार होने के कारण फसल के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा नमी या हवा न लगने से भूरे माहो या भूरे तेले का खतरा बना हुआ है। इसलिए धान की बालियां निकलने से पहले या फिर 1 से 2% बालियां निकलने पर हमें प्रिवेंटिव में ही स्प्रे कर देना चाहिए। या फिर आप लोग किसी कारण बस लेट हो गए हैं और ऊपर की दवा नहीं डाल पाए हैं तो किसान भाइयों, बालियां निकलने के बाद भी एक अच्छे और शानदार टेक्निकल की आपको जरूरत होती है, क्योंकि ये जो कीट होता है फसल की निचली सतह से रस चूसता है। वहाँ पर फिर कोई भी दवा इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती। इसलिए हमें भूरा माहू लगने से पहले या फिर एक पेड़ में 4 से 5 कीड़े कूदने वाले अगर दिखाई दें, के लिए आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट दवा का स्प्रे करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों आपको रिजल्ट भी लंबे समय तक मिले और ऑफर भी दोबारा ना आए। जैसे कि कोल्टेबा का पैक्सोलॉन आता है तो इसमें कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक एक्शन होने के कारण मतलब हॉपर इसके कॉन्टैक्ट में आते ही तुरंत मर जाएगा, और जो पौधे के निचले हिस्से में होंगे तो पैक्सोलॉन हरी पत्तियों के द्वारा पूरे पौधे में समा जाएगा और पौधे के तने में कोई भूरा माहू या अंडा होगा तो इसका ये पूरी तरह से सफाया कर देगा और बाद में भी कंप्लीट प्रोटेक्शन देगा, यानी कि फसल को सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। क्योंकि अगर भूरे माहू का हमारी फसलों में अटैक हो जाता है तो हमारी फसल जगह जगह से पीली होकर सूखने लगती है, तो फिर कोई भी सिस्टमेटिक दवा हमारे पौधे में पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है। तो फिर इस कंडीशन पे कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक दवाओं का प्रयोग हमें करना पड़ता है। वैसे तो हमारी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए या फिर गोब की अवस्था में होती है तब हमें पैक्सोलॉन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि बाद में फसल पकने तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए किसान भाइयों, जो भी किसान भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही टाइम पे सही फसल के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं धान की फसल में पैक्सोलॉन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो पैक्सोलॉन का मोड ऑफ एक्शन ये है, एक कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमेटिक और ट्रांसलेमिनार मोड ऑफ एक्शन होने के कारण टारगेट कीटों को तुरंत मार देती है और ये दवा रूट ऑफ टेक जाइलम सिस्टम के द्वारा भी काम करती है। मतलब कि स्प्रे करते समय जो भी दवा जमीन पर गिर जाती है तो फिर ये दवा जड़ों के द्वारा पूरे पौधे में फैल जाती है और भूरा माहू को खत्म कर देती है। और इसमें जो टेक्निकल आता है उसका नाम है ट्राइफ्लूवेंजोप्रिम, जो 10% 80 फार्मूलेशन में आता है। और पैक्सोलॉन धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर और व्हाइट बाइक प्लांट हॉपर इन दोनों को कंट्रोल करता है और हमारी फसल को इनसे होने वाले नुकसान से बचाता है, और इससे हमारा उत्पादन भी 20 से 25% बढ़ जाता है। पहले पैक्सोलॉन डुपॉन्ट कंपनी का आता था, अब एक कोर्टेबा का आ रहा है। इसकी डोज या मात्रा के बारे में हम बात करें तो इसकी सही मात्रा जो है 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है, और स्प्रे में आपको 200 लीटर पानी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। मतलब कि अपने खेत को बढ़िया से धो देना है, जिससे कि आपके खेत में एक समान रूप से स्प्रे हो सके। लेकिन एक बात याद रहे, बालियों में डायरेक्ट प्रेशर न मारें, केवल फॉगिंग की तरह ही स्प्रे करें। और किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखना है, बालियां निकलने के बाद सिंगल दवा का ही आप प्रयोग करें, क्योंकि 2 से 3 दवाओं को मिलाने से लाल दाने की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। तो बात कर लेते हैं इसके पैक की कीमत के बारे में। तो इसका खर्च जो आता है 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आता है, और 94 ml की जो कीमत आती है मार्केट में 14 से 1500 रुपए होती है। तो बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी का कहना है कि इसकी स्प्रे धान में केवल एक ही बार होती है, तो इसका मतलब ये इसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक मिलेगा, यानी कि धान की कटाई के समय तक आपको मिलेगा। और जिन किसान भाइयों ने पैक्सोलॉन का प्रयोग किया है वो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि इतनी महंगी दवा डालने के बाद भी इसका रिजल्ट कैसा है, जिससे कि हमारे और किसानों को भी जानकारी हो सके। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे।